एक जवान बेटी अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद यहाँ पर उस लड़की को बताते हैं कि अगर आपके पिता का आपको इलाज कराना है तो इसके इलाज में तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब इस बात को सुनकर वो लड़की पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और बिटिया भी काफ़ी ज़्यादा जवान हो गई थी, लेकिन अभी तक जो पिता थे वह उसकी शादी नहीं कर पाए थे। इसके बाद वो मायूसी खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक वार्ड बॉय उसके पास आता है और कहने लगता है कि आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इसके बाद जो जवान लड़की होती है वह डॉक्टर साहब के कैबिन में जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो डॉक्टर होता है वह कहने लगता है कि तुम्हारे पिता को मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक होटल में चलना होगा और वहां पर मेरे पास रुकना होगा। इस बात को सुनकर वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वो डॉक्टर उसे होटल में जाने के लिए कह रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के गांव के अंदर एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता है। मुकेश जिसके घर में उसके माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं और वो खुद है। वो फिलहाल स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता है और पढ़ने लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। अब यहाँ पर जो मुकेश के पिता होते हैं वह अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई को देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर और तू कोई भी कोर्स कर लेना, मैं तुम्हें करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मुकेश होता है उसका सपना थोड़ा बड़ा है और वह मन ही मन बहुत सारी बातें सोचता है, क्योंकि मुकेश ने पहले यह तय कर लिया था कि उसे पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के बाद वह अच्छा खासा पैसा कमाएगा ताकि उसका परिवार अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। अब फिलहाल तो वह अपने पिता को कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ मुकेश की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद अब वह टेस्ट देना चाहता है ताकि वह आगे चलकर डॉक्टर की तैयारी कर सके और इसीलिए अपने पिता को अपने सपने को बताता है। जब पिता इसके सपने को सुनता है तो कहता है कि ठीक है बेटा तू चला जा, कोई भी दिक्कत नहीं है और अच्छे से अपनी तैयारी करना, रुपए पैसों की तो चिंता मत कर, मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन तेरी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर मुकेश तैयारी करने के लिए चला जाता है और अच्छी तरह से वहां पर तैयारी करने लगता है। वह बिहार के पटना में पहुंच गया था और वहीं पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुकेश ये नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को ज्यादा पैसे उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाने पड़े, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन भी तो हैं, उनकी भी तो देखरेख उनको करनी है। तो इसी वजह से जो मुकेश होता है वो कोचिंग के साथ में इधर उधर छोटा मोटा काम भी देख लिया करता है और उसके बारे में घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताता है। इसी तरह से वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की कोचिंग करने के लिए आती है, जिस लड़की का नाम होता है अंजलि। अब जैसे मुकेश अंजलि को पहली नजर देखता है तो देखते हुए उससे पसंद करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो अंजलि थी उसका पहनावा और रहन सहन का तरीका काफी ज्यादा अच्छा था और इसी वजह से मुकेश को लगने लगता है कि ये तो अमीर घर की बेटी है, कहीं इससे मैंने कुछ कहा और ये बुरा मान गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। यही सोचकर मुकेश फिलहाल अपनी भावनाओं को दबा लेता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जब मुकेश बार बार अंजलि को देखा करता तो अंजलि की नजर भी मुकेश पर पड़ जाती है और वह भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अब इस बात को देखकर मुकेश को लगने लगता है कि शायद अंजलि भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रही है और इसी वजह से एक दिन जो मुकेश होता है वह अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो अंजलि होती है उसे मुकेश के बारे में सब कुछ पता था कि ये खुद से काम किया करता है और यहाँ पर कोचिंग कर रहा है नीट की ताकि ये डॉक्टर बन सके और ये काफी ज्यादा गरीब है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अंजलि होती है उसे धमकाने लगती है, कहती है कि तुमने समझ क्या रखा अपने आप को, मेरी तरफ देखो और अपनी तरफ देखो, तुम्हारी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा क्या लिया और तुम तो मेरे आशिक ही बन बैठे। खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में सोचा भी तो, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा पैसे वाले हैं और तुम जैसे लोगों से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखा करते। इस बात को सुनते ही मुकेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अंजलि होती है वह चुपचाप वहां से चली जाती है, इससे आगे उससे कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद जो मुकेश होता है वह वहां से वापस लौट आता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। उसका दिल तो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर भी वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है, जिस सपने को वो बचपन से जिया करता है और इसी के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। अब यहाँ पर ये बात होती है 2016 की और इसके बाद जो मुकेश होता है उस जगह से कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाता है और वहां पर रहकर अपनी नीट की तैयारी करने लगता है। मुकेश वहां पर तैयारी करता है और उसके बाद वह अंजलि से कभी भी नहीं मिला था।
धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ अब समय आ जाता है 2024 का। 2024 आते आते बहुत कुछ बदल गया था। जो मुकेश था, जो कि मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहा था, वह आज एक सफल डॉक्टर बन गया है और डॉक्टर बनने के बाद वह एक हॉस्पिटल में ड्यूटी किया करता है। इधर जहां पर जो अंजलि होती है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद अंजलि की जो माँ होती है उसकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। और जब माँ की मौत होती है तो जो पिता उस घर के लिए कमाया करते थे और पैसों रुपयों की मौज रखा करते थे, वह शराब पीने लगते हैं और शराब के चलते उनका जितना भी बिजनेस था, जिस बिजनेस की वजह से वो अच्छी खासी जिंदगी जिया करते थे, वो पूरा के पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। और इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर वहां से सीधा गांव में चला जाता है। अंजलि शादी के हो जाती है, लेकिन पिता को शराब पीने से फुर्सत नहीं होती है और वह तो शराब के नशे में चूर रहा करता और बेटी की शादी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद अंजलि अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने पिता को लेती है और सीधा पासी के तहर के बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपने पिता का ट्रीटमेंट कराने लगती है। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे जो अंजलि ने खुद नौकरी रख के कमा रखे थे। इन पैसों को रिसेप्शन पर जमा कर देती है और इसके बाद उसके पिता की जांच होने लगती है। जांच के दौरान डॉक्टर साहब को पता चलता है कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। ज्यादा शराब पीने की वजह से अंदर के ऑर्गन काफी ज्यादा काम करना बंद कर चुके हैं और इसके बाद अब इसके इलाज में तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह अंजलि को इस बात के बारे में बता देते हैं और जैसे ही अंजलि इस बात को सुनती है तो एकदम से उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी आ जाती है और वह कभी तो अपने पिता की तरफ देखती है और कभी अपने बहन भाइयों की तरफ देखती है और कभी ये सोचती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर अंजलि होती है वह बहुत गहन सोच विचार इस बारे में कर रही थी, लेकिन फिर वह सोचती है कि जिस घर के अंदर हम रहा करते हैं गांव में कोई ना कोई तो उस घर को खरीदेगा और इतने पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे और अगर पिताजी हमारे साथ रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है और जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। यही सोचकर जो अंजलि होती है वहां से अपने भाई बहन को अपने पिता के पास छोड़ती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए जा रही हूँ और यहाँ से सीधा गाँव चली जाती है। गाँव जाने के बाद वह गाँव के जो अमीर आदमी होते हैं उनसे अपने घर को बेचने की बात करती है, लेकिन उसके घर के 3 लाख रुपए से ज्यादा कोई पैसे नहीं दे रहा था। वो कहते कि इतने रुपए में अगर देना है तो बताओ, वरना बेशक से आप किसी और को बेच सकते हो। कई जगह पर अंजलि ट्राई करती है लेकिन उसे कहीं से भी एक भी रुपया नहीं मिलता और इसके बाद अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि इस घर को भी बेच दूं तो भी पिता का इलाज नहीं हो सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सोचती हुई वह धीरे धीरे हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाकर वह काफी ज्यादा गहन सोच विचार कर रही है और उसके बाद वह डॉक्टर साहब के पास जाती है। कहती है कि डॉक्टर साहब देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप ऐसा करो मेरे पिता का इलाज करा दो, उसके बाद मैं आपके पैसों को धीरे धीरे चुका दूंगी, क्योंकि मैं 10,000 रुपए की नौकरी किया करती हूँ। अब इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि देखो बेटा, हमारे यहाँ पर ढेर सारे ऐसे केस आया करते हैं और हम किस किस की मदद करते हुए फिरेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, वरना अपने पिता को आप यहाँ से ले जा सकते हो। डॉक्टर ऐसा कहकर उसे मना कर देता है और अंजलि दोबारा से आकर अपने पिता के पास खड़ी हो जाती है और साथ में उसके भाई बहन भी वहीं पर खड़े हुए थे। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक वार्ड बॉय आता है और वार्ड बॉय आने के बाद अंजलि से कहता है कि आपको एक डॉक्टर साहब ने बुलाया है और उनका वो फलाना कैबिन है, आप वहां पर जाकर उनसे मिलो, वो आपके पिता के इलाज के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद जो अंजलि होती है वो एकदम से उस कैबिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे उस कैबिन के अंदर जाती है तो सामने कुर्सी पर डॉक्टर साहब को बैठे हुए देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि कुर्सी पर और कोई नहीं, वही मुकेश बैठा हुआ था जिसे उसने उस दिन जलील कर दिया था जब उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। अब इस बात को देखकर अंजलि के चलते हुए कदम एकदम से ठहर गए थे, लेकिन तभी जो मुकेश होता है वह कहता है कि क्या हुआ अंजलि, इस तरह से क्यों रुक गई, आओ बैठो, मुझे तुम्हारे पिता के इलाज से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद जो अंजलि होती है वह मुकेश के पास बैठ जाती है सामने वाली कुर्सी पर और यहाँ पर जो मुकेश होता है वह कहने लगता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता के इलाज में तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा और जैसा कि मैं अब तक देख चुका हूं कि तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो एकदम से खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुकेश, अगर तुम पुराने गिले शिकवे मिटाकर मेरे पिता का इलाज करवा दोगे तो ये मुझ पर तुम्हारा बहुत
बड़ा एहसान होगा और बताओ मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तभी यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस एक दिन मेरे साथ होटल में बिताना होगा। अब इस बात को सुनते ही अब तक जो अंजलि मुकेश को बहुत अच्छा इंसान समझ रही थी, वह एकदम से सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही घटिया इंसान है और इसने ये बात सोच भी कैसे ली। उसके बाद अंजलि की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो कहने लगती है कि मुकेश तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा वैसा कुछ कर सकती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर मुकेश कहता है कि देखो तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हारा मन करता हो तो मेरे साथ तुम्हें एक दिन बिताना होगा और तुम्हारे पिता के इलाज की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब फिलहाल काफी ज्यादा पैसा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ही तुम्हारे पिता का इलाज हो सकता है, वरना तुम्हारे पिता का इलाज बिल्कुल से नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है एक बार तो वहां से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी मुकेश कहने लगता है कि तुम्हारे पिता अगर इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो फिर उसके बाद किसका घमंड दिखाओगी जो तुम मुझे पहले दिखाया करती थी। इस बात को सुनकर अंजलि के पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं और उसके बाद अंजलि काफी देर तक अपने मन के अंदर गहन सोच विचार करती है और सोचने लगती है कि मुझे पिता की अगर जान बचानी है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा और कोई बात नहीं, मैं इससे हामी भर लेती हूं। और वैसे भी होटल के अंदर मुझे देखने वाला कौन है, चाहे बदनामी हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये काम करना होगा। अब पिता की जान को बचाने के लिए वह इस बात के लिए मुकेश से हामी भर देती है और उसके बाद जो मुकेश होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी तुम्हारे पिता के इलाज की तैयारी करवाता हूं और तुम ऐसा करना, कल तैयार रहना और तैयार होकर मुझे फलानी जगह पर मिल जाना। इसके बाद बातें तय हो जाती हैं और मुकेश अपने वादे के अनुसार उसके पिता का इलाज कराना चालू कर देता है। और अगले ही दिन जैसे वो गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह के लिए उसने अंजलि से कहा था, तो अंजलि वहीं पर मिलती है। वह आज अपनी ड्यूटी नहीं गई थी। इसके बाद अंजलि मुकेश के साथ बैठती है और बैठने के बाद मुकेश उसे एक 5 स्टार होटल में ले जाता है, जहां का कमरे का रेट लगभग 3000 रुपए दिन का था। दोनों के दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे लगभग 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं और 3-4 घंटे बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जो अंजलि होती है वो अपने रास्ते चली जाती है और मुकेश अपने रास्ते चला जाता है। यहां पर अच्छी तरह से अंजलि के पिता का इलाज हो गया था और इलाज होने के बाद धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा था और उसके बाद उसे छुट्टी मिल ही जाती है। जैसे उसे छुट्टी मिलती है तो यहां पर जो अंजलि होती है अपने पिता को लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही पिता घर पहुंचता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि बेटा मेरे इलाज में तो काफी ज्यादा खर्चा हुआ होगा ना, तुमने इतने पैसों का इंतजाम कहां से किया। तो यहां पर जो अंजलि होती है एकदम से उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी से होती है और वो पहले तो उस बात के बारे में सोचती है, लेकिन फिर अपने पिता से कह देती है कि पिताजी आपके इलाज के लिए मेरे बॉस ने मुझे पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों से आपका सफल इलाज हो पाया है। ऐसा कहकर अंजलि सहारा देकर अपने पिता को लेटाती है और उसके बाद उसे दवाई देने लगती है। अब अंजलि ने अपने पिता से झूठ तो बोल दिया था, लेकिन वो बार बार इस बात को सोचकर अपने अंदर ही अंदर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जब अंजलि घर के काम में लगी हुई थी, उसके भाई बहन स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तो उसी दौरान उनके दरवाजे पर एक बहुत बड़ी कार आती है और जैसे ही अंजलि दरवाजे पर बड़ी कार देखती है तो उसके बाद एकदम से दरवाजे पर जाती है। तभी उस कार का खिड़की खुलती है और खिड़की खुलने के बाद उसके अंदर से मुकेश निकलता है। अंजलि जैसे मुकेश को देखती है तो एकदम से उसका ऊपर की सांस ऊपर रह जाती है और नीचे की सांस नीचे रह जाती है और वह सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद मुकेश तेजी के साथ चलता हुआ सीधा अंजलि के घर में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद अंजलि मुकेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मुकेश सीधा अंजलि के पिता के पास जाता है और वहां पर जाकर अंजलि के पिता से कहने लगता है कि क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर अंजलि का पिता होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा तुम तो शायद उस हॉस्पिटल के डॉक्टर हो ना। तो यहाँ पर मुकेश कहता है कि हाँ मैं उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और अच्छे खासे पैसे कमाया करता हूँ। तो वो कहने लगता है कि बेटा तुम तो अमीर आदमी हो और हम काफी ज्यादा गरीब हैं, तो तुमसे मैं अपनी बेटी की शादी भला कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है देखो आपकी बेटी का व्यवहार मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और इसी वजह से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मन ही मन उससे प्यार कर बैठा हूँ। क्या आप उससे मेरी शादी करा सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है वह कहने लगता है कि बेटा अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये तुम्हारा हम पर एहसान रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र काफी दिनों की शादी की हो गई है, लेकिन अब तक उसकी शादी में नहीं करवा पाया हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है वह तो हामी भर लेता है, लेकिन अंजलि इस बात से काफी ज्यादा हैरान है और सोच विचार कर रही है कि आखिर इसने मुझसे शादी के लिए ये सब कुछ क्यों किया और क्या कारण है जो इसने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर मुकेश बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं था
था और वह अंजलि से कहता है कि ठीक है अंजलि, अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ और कुछ दिनों बाद मेरी और तुम्हारी धूमधाम से शादी हो जाएगी। ऐसा कहकर मुकेश जाने ही लगता है, लेकिन तभी यहां पर अंजलि के पिता कहने लगते हैं कि बेटा देखो, हमारे पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास तो केवल बेटी है। तो मुकेश मुस्कुराता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, हमें भी केवल आपकी बेटी ही चाहिए और हमें ज्यादा रुपए पैसे खर्च कराने नहीं है शादी में। ऐसा कहकर मुकेश वहां से चला जाता है और उसके बाद अपने माता पिता को लाकर इस लड़की को दिखाता है, इसके परिवार को दिखाता है। और यहां पर माता पिता भी कह देते हैं कि बेटा अगर तू इसे पसंद करता है तो बेशक से इससे शादी कर ले, हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। यहां पर मुकेश और अंजलि की धूमधाम और रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अंजलि बड़ी खुश रहा करती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब अंजलि और मुकेश सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे तो उसी दौरान यहां पर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि मुकेश, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? तो यहां पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि हाँ अंजलि, तुम बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो वो कहने लगती है कि ये बताओ, मेरे पिता के ऑपरेशन के लिए तुमने मुझे इस तरह से होटल में क्यों बुलाया था, और जब बुलाया था तो मेरे साथ कुछ भी क्यों नहीं किया? तो यहां पर जो मुकेश होता है वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि मैं केवल वो देखना चाहता था कि तुम मजबूरी में कुछ ऐसा वैसा करने के लिए तैयार होती हो या नहीं होती। तो उसके बाद अंजलि कहने लगती है कि मैं तो तैयार हो गई थी और तुम्हारे पास आ भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो यहां पर मुकेश कहता है कि अंजलि, जब तुम वहां पर आई थी तो उस समय तुम्हारे चेहरे पर जो घबराहट थी और तुम्हारी आंखों में जब आंसू थे, जब तुम्हें मैंने बिस्तर पर बिठाया था तो उन आंसू को देखकर मुझे लगा कि तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती, और इसी वजह से मैंने उस समय तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और जब बाद में इस बारे में सोचा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पिता से तुम्हारी शादी की बात की जाए, और इसी वजह से मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर पर पहुंच गया। अब यह बात सुनकर अंजलि के मन की जितनी भी दुविधा होती है वो सारी के सारी दूर हो जाती हैं और इसके बाद दोनों एक साथ अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को आज तक भी व्यतीत कर रहे हैं। मुकेश ने अंजलि के घर वालों का भी अच्छे तरह से ख्याल रखा है, उसके भाई बहन की पढ़ाई हो या उसके पिता का इलाज हो। और यहां पर जो अंजलि के पिता होते हैं उन्होंने अब शराब पीना बंद कर दिया है, क्योंकि अब उनकी बेटी की शादी हो गई है और इसके बाद वे अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीत रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।